हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके अन्य मित्रों को भी फायदा हो सके। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। सभी प्रश्न किसी न वो बीएड वो लेखपाल परीक्षा के आए हुए हैं। इस प्रश्न में लेखपाल परीक्षा में आए हुए प्रश्नों में आयोग ने लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया है परीक्षा में, उसे ध्यान में रखते हुए हम आपको सामने पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। का दो तीन प्रश्न ऐसे हैं कि जिसमें आयोग ने जानबूझकर घुमा दिया है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को पहला ये 5 अनुच्छेद है, अनुच्छेद दिया हुआ है। इस अनुच्छेद को ससरी निगाह में पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद पांचों प्रश्नों के हल किए जाते हैं। पहले और अनुच्छेद को पढ़ने के लिए विशेष ध्यान रख देना। सबसे पहले प्रश्न पढ़े जाते हैं, प्रश्नों को पढ़ लो, उसके बाद अनुच्छेद को पढ़ना। हमेशा प्रश्न एक बार में हो जाएंगे। मनुष्य को किस प्रकार के कर्तव्य का पालन करना चाहिए? देखो ऊपर दिया हुआ है, मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना, आशा व निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना चाहिए। देखो यहाँ मनुष्य को किसी प्रकार के कर्तव्य भाव का पालन करने के लिए क्या है, निष्काम भाव से करना चाहिए। सफलता की चिंता किए बिना करना चाहिए। आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपके लिए जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आयोग ने बिल्कुल सही दिया है। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं, लेकिन लगे हाथ तो सभी को बता दे रहे हैं, जिससे एक बार में सभी प्रश्न क्लियर हो जाए आपके। अगर कोई और भी समस्या है तो वो भी आपकी क्लियर हो जाए। दूसरा है आपके लिए, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? देखो यहाँ कहीं दिया होगा असल व्यक्ति वो, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। तो मनीषियों ने किसे कहा है? असफलता को सफलता की कुंजी कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, तीसरे के लिए क्या है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? उसमें दिया हुआ है असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो देखो इसके लिए ऑप्शन यहाँ कट गए हैं, देख ले रहे हैं नीचे ऑप्शन इसके हैं या नहीं। ऑप्शन कट गए हैं, लेकिन हम इसके ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ये फाइल कहीं ना कहीं से भेजी हुई है, तो उसमें इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर तीसरे हैं, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो देखो असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, यहाँ आगे देखते हैं। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो ऑप्शन है इसके अपयश, धन दौलत, अनुभव की संपत्ति और आशा के पुष्प। तो जो व्यक्ति असफल होता है, या देखो ये आपकी लाइन दी हुई है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, ये लाइन आपकी दी हुई है। ये लाइन आपकी दी हुई है, असफल व्यक्ति किसकी अर्जित करता है? तो असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। तो चौथे के लिए, तीसरे के लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी अनुभव की संपत्ति। अनुभव की संपत्ति। और सीधी सी बात है, इसे प्रैक्टिकल में ही समझ लीजिए। जब व्यक्ति असफल होता है तो वो कई प्रकार के अनुभव उससे कर लेता है। आगे देखते हैं, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? देखो जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन होता है धीमे धीमे क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है। क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अगर असफलता को आपने स्वीकार नहीं किया तो आप सफलता के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हो। बड़ा अच्छा पैसेज है ये। जीवन की सार्थकता किसमें है? तो जीवन की सार्थकता है कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। ये भी नीचे वाली लाइन में दिया हुआ है। देखो यहाँ जो लाइन ये चेंज है कि कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में आनंद एवं उत्साह है। तो जीवन का आनंद किसमें है? कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में। तो ये पांचों प्रश्न आपके यहाँ आयोग के और प्रश्न सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या है? देखो आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची है वो हर्ष और मोद है। हर्ष और मोद ये हमने लिखवाए हैं।
और तनुज होता है ये छोटे के लिए होता है, अचल होता है ये प्रमोद तो पर्वत के लिए होता है, लेकिन अचल होता है ये उसके लिए पर्वत के लिए होता है। साल वृक्ष है, उल्लास प्रसन्नता के लिए होता है। चलिए, अपना पराया दोनों पद एक दूसरे के विपरीत है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। सही संधि यहाँ देखो, पत्रालय में आलय शब्द नहीं है तो ये गलत हो गया। आसन्न में आसन्न ऐसा लिखा जाता है, इस आसन्न का अर्थ निकट होता है। आलय अलय शब्द नहीं होता है, आलय शब्द होता है। यथार्थ में अर्थ शब्द होता है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बताना है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वीरांगना में समास कौन सा होगा। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और प्रत्येक छात्र के कमेंट बॉक्स में हम कमेंट का आंसर देते हैं, तो हम आपको देख रहे हैं कि आप लोग कितनी तालीमता से देख रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था सर वीडियो बनाना है लेखपाल के लिए, तो आज उसी को मैंने वीडियो बनाया है। आप लोगों की तालीमता देख रहे हैं। कब्र में पैर लटकना, देखो कब्र में पैर लटकने मतलब क्या हो गया? अगर कब्र में पैर लटका दिए जाते तो उसकी मृत्यु हो जाती। पैर लटक रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा? मृत्यु के समीप होना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, निम्न में सलाका शब्द का तद्भव रूप क्या है? देखो ये कई बार बताया हुआ है हमने। सलाका का तद्भव रूप सलाई होता है। इसके ऑप्शन कट गए हैं, तो सलाका का तद्भव रूप होता है वो सलाई होता है। वर्तनी सही, हमने एक वर्तनी का वीडियो करवाया था, उसी से पूरी वर्तनी है। देखो भाग्यमान शब्द नहीं होता है, या लिखे दे रहे हैं हम, भाग्यवान शब्द होता है, भाग्यवान। ऐसे ही रामायण शब्द नहीं होता है, रामायण। ऐसे ही वाल्मीकि शब्द नहीं होता है, वाल्मीकि की वर्तनी 50 बार करवाई हुई है। माँ पर बड़ी ई की मात्रा, का पर छोटी ई की मात्रा। लालायत, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में विचार कीजिए, तो अधोगति होता है। क्या होता है? अधोगति। अधोगति ये गा पर वो ता पर छोटी की मात्रा होती है। उज्ज्वल, हजारों बार उज्ज्वल की वर्तनी बताई है, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है उज्ज्वल की वर्तनी। अब रह कौन गए? विस्मरण। तो देखो ए और बी किसमें नहीं कर, ऑप्शन में तुक्का भी लगाते समझ लेते। देखो ए पहला दूसरा किसमें नहीं है, किसमें किसमें है? इसमें है पहला दूसरा, इसमें पहला दूसरा है, इसमें दूसरा है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग की आपको बताया था कि आप अपना अपनी लगा के देख लेना। तो अपनी यामा, यामा पुस्तक है कि नहीं? पुस्तक स्त्रीलिंग होती है। अपनी भिक्षा या क्रिया प्रयोग करके दे देना, तो यामा पुस्तक होती है, भिक्षा दी जाती है, योजना बनाई जाती है। तो क्या हो गया? संबल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, किस विकल्प में सही विलोम शब्द है? तो देखो, सांझ का स्वभाव होता है, शुष्क का, ये शुष्क मतलब सूखा होता है, तो आर्द्र होता है। शुष्क का विलोम बहुत पूछा जाता है, कहीं लिख लेना। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, आर्द्र। ठीक है, और प्रसन्न का खेद होता है या दुख होता है। तो कृपण का क्या हो जाएगा? दाता। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ये भी आयोग की दृष्टि से सही आया है। जीवन पति, इस क्वेश्चन को लेकर बहुत बच्चे परेशान हैं। आयोग ने इसका आंसर पति या स्वामी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन विशेष बात को समझना, जीवन पति का जो समानार्थी शब्द होता है, जीवन पति यमराज को कहा जाता है। जीवन पति सूर्य पुत्र ये यमराज के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन को लेकर बहुत बच्चे परेशान हैं, सर इसका ए होगा या बी होगा। तो समझ लीजिए, जीवन पति का जो सही समानार्थी है वो ए है। आयोग जानबूझकर ऐसे प्रश्नों के आंसर देता है जिससे भर्ती पेंडिंग बनी रहे। आयोग का पर्पज है भर्ती को डिले करना। इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? समानार्थी जीवन पति का यमराज। ये पति, जीवन पति तब पति का पर्यायवाची होता है जब स्त्री के लिए प्रयोग किया जाए। जब स्पेशल फॉर स्त्री का केस होता है
तब ये पति का समानार्थी होता है, अदरवाइज यमराज के लिए जीवन पति हमेशा समानार्थी होता है। चलिए, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है, तो ये भी आंसर सही है। या फिर पुल्लिंग स्त्रीलिंग देख लो, पूर्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है, छवि होती है, विवाह होता है। या अपना विवाह, अपनी पूर्ति, अपनी अभिव्यक्ति, अपना, अपनी छवि, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा? पंखे। पंखा बहुवचन क्या हो जाएगा? पंखे। दुशासन की संधि विच्छेद है, तो 19 का सी, दु प्लस शासन। कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ केवल अक्षर शब्द तत्सम है। चलो, यहाँ उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, तो मृत्युदंड के साथ सजा प्रयोग नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, तो विंध्याचल क्षेत्र में घने जंगल हैं, क्योंकि पर्वत के ऊपर जंगल नहीं होते हैं। पर का मतलब होता है किसी के ऊपर होना, ठीक है, तो ये भी गलत है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध नहीं, भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, तो ये भी गलत है। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, मेरे को नहीं, मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है, या मुझको उससे बात करना पसंद नहीं है, तो चारों ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। खग जाने खगही की भाषा, मतलब समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे की सराहना करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हरि मोहन को पुस्तक देता है, इस वाक्य को विशेष रूप से समझ लेना। ये बहुत ज़्यादा बच्चों को इसी क्वेश्चन को लेकर डिबेट है। ये क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 23, जाने कितने लड़कों ने कॉल की, सर जी इसके लिए बता दो, इसके लिए बता दो। तो देखो, हरि मोहन को रुपए देता है, आयोग ने इसका आंसर सी दिया है, लेकिन यहाँ कर्म कारक होगा, क्योंकि देने के भाव में हमेशा ही संप्रदान कारक नहीं होता है। अगर संप्रदान कारक होता है तो हम आपको दो वाक्य लिख रहे हैं, दोनों के अर्थ समझिए। देखो, राजा भिखारी को वस्त्र देता है, राजा भिखारी को वस्त्र देता है। पहला है राजा भिखारी को वस्त्र देता है, दूसरा राजा धोबी को वस्त्र देता है। पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, राजा धोबी को वस्त्र देता है, राजा धोबी को वस्त्र देता है, इसी आयोग ने यहाँ कर्म कारक बताया था, कर्म कारक। और आयोग की बात छोड़ दीजिए, सीधा किताबों में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई वस्तु देने के बाद वापस दी जाती है तो वहाँ कर्म कारक होता है, ठीक है। लेकिन राजा भिखारी को वस्त्र देता है तो वापस नहीं लेगा, क्योंकि वो दान कर दिए यहाँ, तो संप्रदान कारक होगा। विशेष ध्यान देना, यहाँ जो समस्या फंसी हुई है जितने लोगों की, राजा जब कोई वस्तु दान दी जाती है तब वहाँ संप्रदान कारक होता है। हरि मोहन को रुपए देता है, ऐसा नहीं है रुपए उसने दान में दिए, हो सकता है रुपए उधार देता हो तो 2 दिन बाद रुपए वापस ले लेगा। तो यहाँ कौन सा कारक होना चाहिए? कर्म कारक। लेकिन आयोग ने इसका आंसर संप्रदान कारक दिया है। जब कहीं रुपए, पैसे, पुस्तक, पेंसिल ऐसी वस्तुएं दी जाती हैं तो इनमें वापस करने का भाव होता है। ऐसे ही अगर कोई वस्तु भाई बहन को दे रहा है तो वहाँ संप्रदान कारक होगा, लेकिन अगर बहन भाई को दे रही है तो बहन वापस ले लेती है, ऐसी स्थिति में वहाँ कर्म कारक होता है। ये थोड़े डीपली पॉइंट है, आयोग बार बार ऐसे प्रश्न देता है जिससे बच्चे भ्रमित हो। इसी प्रश्न को हम पहला मुद्दा बनाना चाहते थे, इन्हीं दोनों प्रश्नों को मुद्दा बनाना चाहते थे, यही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का मुख्य पर्पज था। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि पूरे ही प्रश्न सॉल्व करवा दिए जाए, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे सर जी पूरे ही प्रश्न सॉल्व करवा देना। तो दोनों वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों ही आयोग से पूछे जा चुके हैं। अगर यहाँ होता हरि मोहन को भोजन देता है या हरि किसी को भोजन दे रहा है, तो भोजन देने के बाद वापस नहीं लिया जाता है, तो वहाँ संप्रदान कारक हो जाता है। लेकिन अगर रुपए, पैसे, पुस्तक होते हैं तो वापस लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अरुण शब्द का अनेकार्थी
शब्द है तो अरुण प्रातःकाल के सूर्य को कहा जाता है और सिंदूर को कहा जाता है। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित हैं। हजारों बार बताया कि अनेकों शब्द नहीं होता है, अनेकों शब्द नहीं होता है, नहीं होता है। एक का पर्यायवाची एक का बहुवचन, एक का बहुवचन अनेक होता है। ठीक है, अनेकों बहुवचन नहीं होता है, एक का बहुवचन अनेक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 और 23, 15 और 23 ज्यादातर छात्रों ने सही किए हुए हैं। आयोग जानबूझकर इन्हें घुमा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनके समझ लेना। ये हमारा जीवन पति का पर्यायवाची होता है और ये कर्म कारक होता है। ये तीसरी। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे।